अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में लकीर को लांघना मत, अच्छा नहीं होगा। बड़ी माँ, ये सब क्या है? घर का बंटवारा। अरे मुंह बाय का खड़ा है, चल काम पे लग, करो मंदिर का बंटवारा। रुक जा दीदी, मंदिर का बंटवारा नहीं हो सकता। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, मंदिर का बंटवारा मत करिए दीदी, मंदिर का बंटवारा मत करिए। रुका कहाँ है? कर काम जो बोला है। ऐसा मत करिए, मंदिर का बंटवारा नहीं हो सकता दीदी। मेरे होते हुए ये बंटवारा कभी नहीं हो सकता, और तुम दोनों जो भी हो अपनी हद में रहो, समझे? हद में तुम रहो अंशुमान। काहे कि ये जो है ना, ये हमारे साहेब जी की धर्म पत्नी दूसरी उमा झा, और ये है हमारा बिटवा बच्चा बीसी झा। बड़ी माँ, ये खबरदार, अपना हाथ में रहो, और बंटवारा तो होके रहेगा, 100% होके रहेगा। बड़ी माँ, ये आप क्या? इसको लांघना मत बोले थे ना, सुनाई नहीं दिया था कि बहरी भी हो गई हो। बड़ी माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए, ये सब गलत है। अपने गुस्से में परिवार वालों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, प्लीज घर का बंटवारा मत कीजिए बड़ी माँ, प्लीज। हाँ हाँ, आप तो देवी हैं, इस घर की महारानी सुमन के हिसाब से इस घर में सब कुछ होगा। ये सुमन जी महारानी जो है ना, ये बताएंगी कि कौन जेल जाएगा, इनका मर्जी से कोई बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, इनके मर्जी से जिएगा और मरेगा भी, है ना? हमारे बड़के बहुआ को जाने का पट्टी पड़ा दी है ये लड़की की। हमारे बड़के बहुआ जिंदगी में पहली बार अपना बड़ी माँ का साथ ना देके इस लड़की का मदद कर रहा है। हाँ? जीजी, क्या हुआ? कांड कर दिया इनने। जीजी, इन दोनों हंसों के जोड़े ने आपके उनको और हमारे इनको जेल भेज दिया। क्या ये सच है? पुलिस ने पापा को अरेस्ट कर लिया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है भैया? अरे बेटा, क्या करती है? तो हमको दोबारा उम्मीद का किरण दिखाया। अगर हमारे साहब जी को दोबारा हमसे दूर करना ही था तो क्या हमको निराशा के अंधेरे से बाहर निकाला बजाता का है? खुद को संभालिए माँ, खुद को संभालिए। नहीं जीजी नहीं, आप अकेली थोड़ी ना है, हम भी तो आपके इस दुख में शामिल है। चाहे दुनिया में कितने भी लोग आपको धोखा क्यों ना दे, लेकिन हम और हमारा बेटा बच्चा हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। हाँ जीजी, हम दोनों बहनें मिलके इसी हवेली में अपना दुख बांटते रहेंगे और संग संग रहेंगे, है ना जीजी? बड़ी माँ, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। सुमन के घर पे बड़े पापा ने। खबरदार, कह देते हैं खबरदार, जो आज के बाद अपने मुंह से हमारे साहेब जी का नाम लिया तो आज
अभी ये क्या कह दिया आपने? ऐसा बोलने से पहले जरा सोच लिया होता। सोचने समझने के लिए कुछ बचा नहीं है देवर जी। आपका लाल है ना लाल, हमारे साहब जी को इसने जेल भिजवाया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगवाया। केवल इस लड़की के चक्कर में आपका बड़के बहुआ रिश्तों का मान मर्यादा सब भूल गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बड़ी माँ, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। तुमको कानून का भाषा बोलना है ना, ठीक है, हम भी तुमको उसी भाषा में जवाब देंगे। हर चीज का बंटवारा होगा, लिखत पढ़त करके होगा, लेकिन होगा। अब सब अपना हाथ में रहना, नहीं तो हम अपना हद पार कर देंगे। चलो जय। सुरभि जी, सुरभि माँ, छोटी माँ आते। सुरभि जी, माँ, सुरभि माँ। चलो पापा इन्हें रूम में लेके चलिए। सुरभि माँ का बीपी बहुत लो हो गया था। सुरभि जी आंखें खोलिए। ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, रोक लो उसे। नहीं, दीदी को रोकना होगा, दीदी को रोकना होगा, इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता, दीदी को रोकना होगा। सुरभि जी, सुरभि माँ, अपने कान्हा जी पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा माँ। सुरभि माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक ही होगा। सुमन बेटा, तुमसे बात करें, हमें गलत मत समझना। हम सब जानते हैं कि जेठ जी तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन बेटा इस समय हमें सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। इस परिवार का बंटवारा हो गया तो बेटा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा बेटा, कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा, सब कुछ। इस परिवार को बंटवारे से तुम्हें बचा सकते बेटा। जाजी, सुमन, वो तस्वीर देख रही हो बेटा? ये यशोदा माँ और कन्हैया जी की है। ऐसा ही कुछ रिश्ता अंशुमन और दीदी का है। हमने भले अंशुमन को पैदा किया है, लेकिन पाला पोसा, लाड़ प्यार दुलार सब दीदी ने अंशुमन को दिया है। विनती करते बेटा, इस घर को संभाल लो, इस बंटवारे को हम नहीं झेल सकते। इस बंटवारे की रेखा को मिटाना होगा सुमन, और ये तुम ही कर सकती हो, तुम ही। सुमन, सुमन वचन तो हमें कि तुम हमारे इस परिवार को बचा लोगी, इस परिवार का बंटवारा होने से बचा लोगी बेटा। सुरभि माँ, इस वक्त जैसे हालात हैं, गलत हम ही लगेंगे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, ना तो हम आपका विश्वास टूटने देंगे और ना ये परिवार। हम जानते थे सुमन, एक तुम ही हो जिस पे हमें भरोसा है। माफ कर दीजिए। खबरदार, अपने हद में रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, कम से कम भगवान का बंटवारा तो मत करिए। राधा कृष्ण का बंटवारा कभी हुआ है भला? बंटवारा तो हो चुका है देवरानी जी। कान्हा जी आपके हिस्से आए हैं, राधा जी हमारे। हमारा मतलब है हमारे जीजी के। जो एक है उन्हें अलग कैसे किया जा सकता है भला? हमारे कृष्ण जी और राधा जी अलग नहीं, एक है, और दुनिया की कोई भी शक्ति इन्हें कभी अलग नहीं कर सकती। कृष्ण जी राधा जी में समाये हैं और राधा जी कृष्ण जी में, और कृष्ण जी अपनी राधा जी से दूर रह ही नहीं सकते। हम सही कह रहे हैं ना सुरभि माँ? चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। आओ बेटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे बोलिए कृष्ण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वासुदेवा जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा था ना, कृष्ण जी राधा जी से दूर रह ही नहीं सकते। वो वहीं आ गए जहां उन्हें आना था, अपनी राधा के पास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा कृष्ण की जय। भगवान जी भले ही खुद चल के तुम्हारे हिस्से में आ गए हो, लेकिन ध्यान रहे सरकारी बंटवारे में ये मंदिर तुम्हारे नहीं, हमारे हिस्से में ही आएगा। चलो जे। अंशुमन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर ये पहले कर लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती सुमन। अंशुमन जी, एक मिनट। आपको क्या लगता है आरती दीदी और बड़ी माँ को ये पैसे देने से घर का बंटवारा रुक जाएगा? तो सुमन कम से कम हाथ तो आगे बढ़ाओ। आरती और बड़ी माँ का दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अंशुमन जी, हम आपका दुख दर्द सब समझते हैं, लेकिन आप हमारी बात भी तो समझिए ना। इन पैसों से घर का बंटवारा नहीं रुकने वाला है अंशुमन जी, बल्कि ये पैसे तो उस आदमी को छुड़ाने के लिए यूज होंगे जो ना सिर्फ हमारे लिए खतरनाक है बल्कि पूरे परिवार के लिए खतरनाक है। अंशुमन जी, अंशुमन जी, आप इस वक्त सिर्फ घर के शांति के बारे में सोच रहे हैं। हम शांति, उनकी सुरक्षा, सबके बारे में सोच रहे हैं। तो क्या करूं? वो लकीर खींची रहने दूं? नहीं, हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं, लेकिन इस बंटवारे को रोकने का कोई और तरीका भी तो होगा ना। वैसे भी आप भी किसी गलत चीज का साथ नहीं देते हैं, और ये पैसे गलत चीज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सुमन, क्या अच्छा है और क्या बुरा अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं सिर्फ एक बेटे का फर्ज निभा रहा हूँ। बड़ी माँ ने बचपन से मुझे एक माँ की तरह पाला है, और अगर आज उन्हें मुझसे कोई उम्मीद है, I can't let her down। मुझे उनसे किया हर वादा निभाना होगा सुमन। और हमसे किए वादे का क्या? आपने हमसे भी तो वादा किया अंशुमन जी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। उस वादे का क्या? अंशुमन जी, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि अपनी माँ को दिया वो वादा तोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको कुछ गलत करने भी नहीं दे सकते। लाइए ये बैग, लाइए। फिलहाल मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। Let me go। अंशुमन जी, अंशुमन जी।
ये पैसे क्या, मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इन पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए। नहीं नहीं बेटा जी, इसकी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पैसा है ना, जहाँ जाना चाहिए वही जाएगा। हाँ बता रहे हैं, है ना जीजी? जीजी अब देखना, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके ई और हमारे वो जब घर में लौट आएंगे ना, तो ये हवेली में जो है सारी खुशियाँ फिर से वापस आ जाएंगी। हाँ कसम से। आप तो मान जाइए, आपको मुझे जितना डांटना है डांट लीजिए, जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, लेकिन ऐसा उदास मत रहिए, मैं आपकी नाराजगी सहन नहीं कर पाऊंगा। हाय हाय, कहाँ कहें बिटुआ, हमारी जीजी को जो है ना, मधु जी का गम अंदर से बहुत खा रहा है, इसीलिए। पर चिंता मत करो, हमारे वो और इनके ये जो आ जाएंगे ना इस हवेली में, तो ये गोभी के फूल से सूरजमुखी बन जाएगी, देखना, है ना जीजी? बेटा अंशुमन, अब जबकि परिवार में किसी का भी मनमुटाव नहीं रहा, अब हमें इस लकीर की जरूरत नहीं बेटा, मिटा दो इसे। जी पापा। ऐसा भी क्या जल्दी है इस लकीर को हटाने का? जिस दिन हमारे साहेब जी सही सलामत घर वापस आ जाएंगे, उस दिन अपने आप ही लकीर मिट जाएगा, और जो अगर किसी कारण वो नहीं आ पाए तो ध्यान रहे, ये बंटवारा होके रहेगा। दादाजी! पापा! मार डालेंगे, एक एक करके सबको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हम अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। इस बंटवारे को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। अगर बड़े पापा जेल से बाहर आ गए तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो सोचना होगा। सोच सुमन, कुछ तो सोच, सोच प्लीज सोच। माटी वो भी कोई कम खिलाड़ी नहीं लगती। जब से वो इस घर में आई है, बड़ी माँ के रंग रूप सब बदले हुए हैं। हो ना, वो कोई ना कोई खेल तो जरूर खेल रही है। इतना सारा पैसा कहाँ करेंगे? इतना पैसा का हम? हाय दैया, चोर पवरा गया है क्या? ये क्या हरकत है रे बच्चा? एक तो हम बच्चा ना है, और ना ही बच्चे की तरह मार खाने वाली उम्र के बच्चे हैं। अम्मा, थोड़ा बहुत तो इज्जत किया करो हमारी। अच्छा, इज्जत दे? अरे 1 करोड़ में तू इतना पागल हो गया है, ऐसा व्यवहार कर रहा है पागलों की तरह, और तुझे इज्जत जो है राजा वाली चाहिए। वाह बच्चा वाह। अरे अम्मा, भिखारी के पास कौन सा इतना पैसा खेलने के लिए होता है? हमारे पास है अम्मा, पूरा का पूरा खजाना है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम इस पैसे का करें तो करें का। पगला गए हैं, इसमें नहाएं, इसे ओढ़ें कि इसमें डूब के मर जाएं। अरे मेरे खोचू प्रसाद, तुम तो 1 करोड़ में पगला गए हो। तुमको कुछ मालूम भी है? ये पूरी हवेली वाले लोग जो है ना, पूरे के पूरे 200 करोड़ की आसामी है, समझा? 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक ठाक लगा लो अम्मा। अरे नहीं, कोई एक्स्ट्रा फिक्स नहीं है। 200 करोड़ की आसामी है हमारे सामने, बाजी मारने के लिए, समझा? फिलहाल तो ये थोड़ा सा पैसा जो है हमने जीजी को चाबी घुमा के अपने जेब के खर्चे के लिए लिए है।
अभी तो बड़ा वाला ड्रामा बाकी है मेरे लल्ला। और इस ड्रामा के अंत में देखना, इस हवेली की चाबी जो है मनोरमा जीजी के हाथ में, और जीजी की चाबी जो है हमारे हाथ में होगी। हमें अंदाजा था उमा आंटी और वो बच्चे सही नहीं है, सब गलत है। हमें ये बात जल्द से जल्द अंजुमन जी को बतानी ही होगी। सुमन, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? क्या बात है सुमन, मुझे बताओ तो सही। अंजुमन जी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने परिवार को कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकते। अपने परिवार के लिए जो बन पाता है हम वो बिना सोचे समझे कर लेते हैं। लेकिन वो उमा आंटी और बड़े पापा, वो लोग सही इंसान नहीं है। वो उमा आंटी हम सबको धोखा दे रही है, कोई नई चाल रच रही है। और जो पैसे आपने बड़ी माँ को दिए ना, वो भी सही हाथों में नहीं है। वो बड़ी माँ के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है और देखिएगा ये पैसों की मांगना और बढ़ती जाएगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो और इतना मत सोचा करो सुमन। देखो, बड़ी माँ को पैसे चाहिए थे, मैंने दे दिए। अब हर चीज में तोल मोल तो नहीं कर सकते ना। और परिवार के सामने पैसे का क्या मोल? बस इस घर का बंटवारा नहीं होना चाहिए, that's it। अंजुमन जी, बंटवारे की आड़ में तो ये सब कुछ हो रहा है। हमें इस वक्त कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत है। हम दोनों को मिलकर इसे सही करना होगा अंजुमन जी। Enough, सुमन। देखो, बड़ी मुश्किल से इस घर के हालात थोड़े से ठीक हुए हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब ऐसा कुछ भी मत करना कि हालात फिर से बिगड़ जाए, प्लीज। लेकिन अंजुमन जी, हम भी वही करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं अंजुमन जी। हम भी यही चाहते हैं कि बात और ना बिगड़े, और अब जो हमें सही लगेगा हम वही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे।